एक ना डेक है, उसका नाम है ओशो ज़ेन टैरो। वो ज़ेन का मतलब ज़ेन सा डेक है, उसकी सारे विज़डम भी ज़ेन ही है। तो उसमें ना जो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, वो अबंडेंसिया बनी हुई है और उन्होंने हाथ में ऐसे एक कैंडल पकड़ी हुई है व्हिच रिप्रेजेंट्स द वांड, द फायर एलिमेंट एंड एवरीथिंग। और बहुत बड़ी प्लेट है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड वेजीज़ एंड एवरीथिंग वो भरा पड़ा है। जिनके पास भी वो डेक होगा वो खोल के देखें। ब्यूटीफुल कार्ड। बट व्हाट डज़ इट रिप्रेजेंट? क्वीन ऑफ वांड्स इज़ वेरी सैसी, वेरी सैसी। उसको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। शी नोज़ हू शी इज़। नो? वो जो एश्योरेंस है ना, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो सेल्फ एस्टीम है, एरोगेंस नहीं है वो। वो सेल्फ एस्टीम है जो अंदर से आती है। इट इज़ इनवर्डली सोर्स्ड। मुझे अगर मैं उस एनर्जी में हूँ, मुझे 10 लोग आके कहें कि प्रियंका तुम तो ये वो, सब लेबल है। अनटिल एंड अनलेस मैं अपने साथ कोई चीज़ रिलेट नहीं करती ना कि हाँ, मैं ये हूँ, तब तक मुझे कोई नहीं बता सकता कि तू ये है। और अगर मैं उनको सुन-सुन के सोच रही हूँ ना कि मैं ये हूँ, जो जिस पे मैंने बड़े हज़ार साल बर्बाद किए हैं, यू नो आई थिंक हमारी लाइफ बहुत बेटर हो जाए। और वो कॉन्फिडेंस इनवर्डली सोर्स्ड होना चाहिए। वो जो जो अग्नि है, जो अ, चाहे वो प्रभु के प्रेम की है, चाहे वो अपनी आत्मा की इंपॉर्टेंस को जानने की है, चाहे वो अपने ह्यूमन बर्थ की इंपॉर्टेंस को जानने की है, वो सब इनवर्डली सोर्स्ड होनी चाहिए, ताकि बाहर से कोई लेबल आके मेरे को कुछ ना बता सके। अच्छा भी, बुरा भी, नथिंग। मुझे पता हो कि मैं क्या हूँ। और उस कंप्लीटनेस से, उस भरे हुए कप से, अपनी अबंडेंस से जब आप कुछ करते हो ना, उस चीज़ को भाग लगते ही लगते हैं। और अगर आप इतने अबंडेंट हो ना, आपके पास इतना भरपूर होगा कि आप बहुत लोगों के साथ शेयर भी कर पाओगे। चाहे वो विज़डम है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो खाना है, मनी है, एनीथिंग। नो मुझे ऐसा लगता है कि दान देने के लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, और फ्रीली देने के लिए। वो नहीं कि हाँ, हाँ, आज मैंने तुम्हारा अच्छा किया, अरे अभी तक रिसीट नहीं आई मेरे दान की। और किसी ने मेरे को कह नहीं दिया, अरे भाई वाह, वाह! आपने तो बड़े अच्छे-अच्छे चीज़ें दे दी हैं यू यू नो नॉट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल गिविंग, जो अंदर से आए। क्यों? क्योंकि उसी एक परमात्मा की छत के नीचे, साए के नीचे हम सारे हैं, साए के बीच रादर हम सारे हैं। उसी ने हम सबको ऐसे ना हग करके रखा हुआ है, बस किसी को पता है, किसी को नहीं। तो क्या फ़र्क है इसमें और मेरे में? अगर ये हमने खाने वाली वीडियो में भी बात करी थी, कि अगर किसी के पास इतना एक्सेस है, उसमें से इतना देने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। वो जो आई थिंक वो इनर फ्रीडम है ना, जो प्योर गिविंग, चाहे वो आपका विज़डम है, जो आपके पास है, जो आप शेयर कर सकते हो, वो शेयर करने का इनवर्डली सोर्स्ड होना चाहिए। वो अंदर से तभी आता है जब आप अंदर से भरे-पूरे हो, अंदर से अबंडेंट हो। और वो कैसे होगा? अगेन अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन को मिला के, तो मैं आई थिंक मैं इस चीज़ की सबसे बड़ी प्रोपोनेंट हूँ, कि आपके अंदर के शिव और शक्ति मिले होने चाहिए, और हर एक चीज़ उसी तरीके उसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करती है। आपकी रिसेप्टिविटी और आपका एक्शन सब मैच में होना चाहिए। और यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? उन लेबल्स की, इस अबंडेंस माइंडसेट की। अगर मैं अ, कुछ कर रही हूँ, मैं इच्छा नहीं रख रही है कि कोई मेरे को आके कुछ बोलेगा, कि तुमने हमारा बहुत अच्छा कर दिया। नो, आई एम डूइंग इट आउट ऑफ लव। मैं प्यार दे रही हूँ, और वापस मेरे को पता है कि वो ऊपर वाला देख रहा है, इसलिए मेरे को ग्रेस मिल रही है, तो बैलेंस तो हो गया। बट इट हैज़ टू कीप गोइंग। ये नहीं है कि एक दिन कुछ करा है ऐसा एंड देन नहीं करा। सो आई थिंक जब आप उस बैलेंस में रहते हो ना, तो वो फ्लो भी बनता रहता है फॉर यू टू कीप ऑन डूइंग दीज़ थिंग्स। और बहुत कर्म साफ होते हैं, बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क, सर्विस, दान, जितनी आप डोनेशन कर सकते हो इस चीज़ के साथ, जितनी जो कर सकते हो ना, डू इट, डू इट। और जो भी हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला, मेरे सामने एक लड़की ऐसे उठा के ना श्रृंगार का सामान माँ गंगा में फेंक के गई, और साथ में एक लेडी बैठी है, साफ मतलब वो फिश का ना खाना बेच रही थी, सिंदूर लगाया हुआ था, व्हिच मीन्स शी वाज़ मैरिड। इसको दे देती, माँ का जल इसको टच करा के अपने श्रृंगार वाले सामान को इन लेडी को दे देती वो। बात तो वही है ना, क्या पता माँ ही उसी रूप में बैठी हो और तुमने वहाँ पे ऐसे कर दिया। अब वो आगे और क्या था, सब उसके अंदर प्लास्टिक था, एवरी सिंगल थिंग वाज़ प्लास्टिक। ठीक है, वहाँ एक्सेप्टेड रिचुअल्स, बट अगेन आई थिंक अब थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई है, एक लेडी इतना-इतना सामान प्लास्टिक में डाल के दबा रही है, माँ गंगा के घाट पे। सो डिसरिस्पेक्टफुल। आप उसको माँ कैसे बोल सकते हो, एंड देन यू हैव द ऑडेसिटी टू ट्रीट हर लाइक दैट। और लोग बोलेंगे कि ये हमारे रिचुअल है। नहीं, इतने पुराने ज़माने में जब राजाओं ने इतने बड़े-बड़े मंदिर बनाए थे, उनके पास ये कोई प्लास्टिक के लिफाफे थे जिसके अंदर वो ये सामान भर के लेके जा रहे थे? यू नो वो उनसे पहले चले जाओ, ये भगवानों के ज़माने में क्या प्लास्टिक के लिफाफे थे? कौन-सा रिचुअल? क्या बात कर रहे हैं हम ये? मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ, मैं बोलती हूँ, माँ कि
इतना जैसे मान लो वो जो फॉइल्स है वो मैं उठा के फेंक देती हूँ और मैं बोलती हूँ माँ इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, मेरी ह्यूमन कैपेसिटी में जो है मैं उतना करती हूँ। बट सब मिलके करो ना, सब मिलके करेंगे तो कुछ तो होगा, कुछ सम डिफरेंस इट माइट मेक। बट अगेन है ना, हम थोड़े डीरेल हो गया टॉपिक से, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स।